विगत 2021 ने जिंदगी के कई पहलुओं से रूबरू कराया। कई अच्छे पल भी दिखाए और कई बुरे भी। अब नया साल आ गया है 2022। इस साल कई सारी अपेक्षाएं रखी जा रही हैं, फिर वो कोविड को लेकर हो या किसी और विषय पर। ऐसी ही कुछ अपेक्षाएं हैं सरकार, समाज और देश के चौथे स्तंभ यानी मीडिया से। पहले बात करते हैं सरकार से क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए या मेरी क्या अपेक्षाएं हैं इस नव वर्ष 2022 में। सरकार को सफल होने के लिए जहां सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए वो है शिक्षा। अगर सब साक्षर नहीं बल्कि शिक्षित हो जाएंगे तो ज्यादातर कुरीतियों का खात्मा स्वतः ही हो जाएगा। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता की हकीकत को देखने के लिए सरकार को एक मॉनिटरिंग टीम बनानी चाहिए जो शिक्षा पर नजर रख सके। बेरोजगारी तो अब एक समस्या का रूप धारण करती जा रही है। इससे निपटना तो अब एक चुनौती है। हर समस्या का समाधान शिक्षा ही है। सरकार को इस पर गंभीर होना चाहिए। एक स्थायी सरकार की स्थापना और देश की आंतरिक शांति और सुरक्षा को चुस्त करना होगा। समाज में व्याप्त भय को समाप्त करके भयमुक्त और दंगा मुक्त भारतीय समाज का निर्माण होना चाहिए। सुशासन भारत की सर्वोपरि प्राथमिकताओं में से एक होना चाहिए। समाज को सुरक्षित बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाना आवश्यक है जिससे देश में समानता से सभी सुरक्षित रह सकें। स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देना सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक होना चाहिए। कोविड के दौरान हमें कई पहलू देखने को मिले हैं। कहीं ना कहीं शुरुआती समय में सरकार थोड़ा चूक गई, लेकिन आगे जाकर भारत ही 100 करोड़ टीकाकरण कराने वाला सबसे पहला देश बना। ऐसी ही फुर्ती और चुस्ती की अपेक्षा सरकार से रखते हैं इस नव वर्ष में। लेकिन सिर्फ सरकार से अपेक्षाएं रखना ठीक नहीं। सरकार के साथ साथ समाज की भी बराबर की भूमिका है। समाज का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा युवक होता है और युवाओं का देश को आगे बढ़ाने में एक बड़ा हाथ होता है। पिछले कुछ महीनों में एक न्यूज आई जिसमें कुछ इंजीनियरिंग छात्रों ने, जिसमें एक छात्रा भी शामिल थी, उनने एक एप्लीकेशन बनाई जहां मुस्लिम महिलाओं की नीलामी की जाती थी। इस केस को जोड़कर देखने से यह समझ आता है कि कहीं ना कहीं माता पिता के लिए भी आवश्यक है कि वो ध्यान दें कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं और किस राह पर चल रहे हैं। इसके लिए शिक्षा तो आवश्यक है ही, साथ ही साथ मानसिकता को भी बदलने की आवश्यकता है। हम शिक्षित तो हो रहे हैं लेकिन समाज में नैतिक शिक्षा का स्तर कम होता जा रहा है। समय की मांग ये है कि समाज में नैतिक शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए। समाज का एक बड़ा वर्ग स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह है। जब कुछ समस्या आती है तभी हम स्वास्थ्य का ध्यान रखना शुरू करते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। खासकर इस मुश्किल वक्त में समाज को सचेत और जागरूक रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बीमारी से मिलकर ही छुटकारा पाया जा सकता है। दूसरी और सबसे बड़ी अहम समस्या जातिवाद और सांप्रदायिकता। जातिवाद और सांप्रदायिकता के कारण भी समाज को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक साथ इनको समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उत्तरोत्तर कमी लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि आज हम ऐसा करेंगे तो भविष्य में एक ना एक दिन ये समस्या भी समाप्त हो जाएगी। इसके लिए सरकार को भी कुछ जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण समय की मांग है। महिलाओं की स्थिति को लेकर समाज में बदलाव आना चाहिए। आधी आबादी को उनका हक मिलना चाहिए। आज हमारे देश की महिलाओं ने कई मुकाम हासिल किए हैं। ओलंपिक में मेडल लाना हो या मिस यूनिवर्स का खिताब जीतना हो, हर जगह महिलाओं ने परचम लहराया है। अब आवश्यक है कि महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा दिया जाए। और इन सभी की जानकारी रखने वाला देश का चौथा स्तंभ यानी मीडिया की बात करें। क्योंकि मैं भी एक पत्रकारिता का विद्यार्थी हूं तो मैं ये कह सकता हूं, मीडिया ने जहां जनता को निर्भीकता पूर्वक जागरूक करने, भ्रष्टाचार को उजागर करने, सत्ता पर तार्किक नियंत्रण एवं जनहित कार्यों की अभिवृद्धि में योगदान दिया है, वहीं लालच, भय, द्वेष, स्पर्धा, दुर्भावना एवं राजनीतिक कुचक्र के जाल में फंसकर अपनी भूमिका को कलंकित भी किया है। दुर्घटना और संवेदनशील मुद्दों को बड़ा चढ़ाकर पेश करना, ईमानदारी, नैतिकता, कर्तव्य निष्ठा और साहस से संबंधित खबरों को नजरअंदाज करना आजकल मीडिया का एक सामान्य लक्षण हो गया है। मीडिया के इस व्यवहार से समाज में अव्यवस्था और असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। इंटरनेट के माध्यम से असामाजिक क्रियाकलाप युवाओं तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनमें नैतिकता, संस्कृति और सभ्यता की लगातार कमी आती जा रही है। उन सबको देखते हुए मीडिया से कुछ अपेक्षाएं रखना आवश्यक हो गया है। मीडिया अपनी भूमिका द्वारा समाज में शांति, सौहार्द, समरसता और सौजन्य की भावना विकसित कर सकता है। सामाजिक तनाव, संघर्ष, मतभेद, युद्ध एवं दंगों के समय मीडिया को बहुत ही संयमित तरीके से कार्य करना चाहिए।
राष्ट्र के प्रति भक्ति एवं एकता की भावना को उभरने में भी मीडिया की अहम भूमिका होती है। शहीदों के सम्मान में प्रेरक उत्साहवर्धक खबरों के प्रसारण में मीडिया को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। मीडिया विभिन्न सामाजिक कार्यों द्वारा समाज सेवक की भूमिका भी निभा सकता है। भूकंप, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक या मानवकृत आपदाओं के समय जन सहयोग उपलब्ध कराकर मानवता की बहुत बड़ी सेवा कर सकता है। मीडिया को सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन हेतु भी आगे आना चाहिए। तो ये थी मेरी कुछ अपेक्षाएं जो मैं सरकार, समाज और मीडिया से रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ मेरी अपेक्षाएं नहीं बल्कि पूरे देश की अपेक्षाएं होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे सरकार भी सुधर सकती है, हमारी मीडिया भी सुधर सकती है और हमारा समाज भी सुधर सकता है। धन्यवाद।